हेलो एवरीबॉडी। क्या आपको आपका कंधा ऊपर ले जाने में, पीछे ले जाने में, या तो कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने में, या तो कोई कपड़े पहनने में, या तो सिंपल सा कोम्बिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है? क्या आपके कंधे में स्टिफनेस या पेन महसूस हो रहा है फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स? देन यू माइट बी डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड एज फ्रोजन शोल्डर। यस, इसे मेडिकली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो शोल्डर जॉइंट होता है वो स्टिफ हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, एंड जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो भी लिमिटेड हो जाती है। सो ये क्यों होता है? तो बेसिकली आपके जो शोल्डर जॉइंट में कनेक्टिव टिश्यू होता है वो थिक एंड टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से इट फॉर्म्स बैंड ऑफ स्कार टिश्यूज़। ऑल्सो हमारा जो जॉइंट्स में एक लुब्रिकेंट होता है जिसे हम सिन्यूवल जॉइंट बोलते हैं, विच हेल्प्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर जॉइंट्स, वो भी धीरे धीरे कम होता है, तो उसकी वजह से आपको हो सकते हैं। दूसरे प्रोबेबल कॉजेज़ की बात करें, देन अगर आप कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, पार्किंसनिज्म, स्ट्रोक या हार्ट डिजीज़, अगर आप एज ग्रुप अराउंड 40 to 60 में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स, या तो अगर आपको कोई इंजरी या सर्जरीज हुई है पास्ट में, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकती है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, देन यू हैव टू गो थ्रू 3 स्टेजेस, बिकॉज इसमें पेन ग्रेजुअली होता है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो देयर इज़ अ फ्रीजिंग स्टेज, जहाँ पे पेन इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, आपको स्टिफनेस भी बढ़ जाती है, एंड इट लास्ट फॉर फ्यू वीक्स टू मंथ्स। सेकेंड इज़ लाइक फ्रोजन स्टेज, जहाँ पे पेन माइट रिड्यूस, लेकिन आपका जो स्टिफनेस है वो मे भी इंक्रीज़ हो सकता है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने में आपको दिक्कत अभी भी हो सकती है, एंड इट मे लास्ट फॉर 4 to 6 months। थर्ड इज़ अ थॉइंग फेज़ और द रिकवरी फेज़, जहाँ पे आपका पेन ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है, स्टिफनेस कम हो जाती है, एंड रेंज ऑफ मूवमेंट भी धीरे धीरे आने लगता है। सो ओवरऑल सिम्टम्स की बात करें तो आपको पेन रहता है, स्टिफनेस होता है, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन स्लीप होता है ड्यू टू अगर आपको अफेक्टेड साइड पे सो रहे हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप ये सिम्टम्स नोटिस करें, देन विजिट योर डॉक्टर। नॉर्मली डॉक्टर्स को सिम्टम्स देख के समझ में आ ही जाएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर, बट अगर आपको कोई रूल आउट करना है अदर डायग्नोसिस, देन यू कैन गो फॉर एक्सरे, MRI और अल्ट्रासाउंड एज वेल। ऑल्सो ट्राई फॉर कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशंस। यू कैन गो फॉर स्ट्रेचिंग एंड शोल्डर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए। ऑल्सो होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स अमेजिंगली वेल फॉर योर फ्रोजन शोल्डर। So I know that frozen shoulder can be frustrating, but the good news is it is treatable, and homeopathy is the thing for that. So if you have liked this video and you think that it has been helpful for you all, so do like, share and subscribe to my channel for more health related videos. I hope you have liked it. Thank you so much. Have a nice day.